नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवजायाणं नमो लोये सबसाहुणम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सलोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणाय ते। रत्नकरण शावकाचार्य जी ग्रंथ, उसका पहला अध्याय सम्यक दर्शन, उसकी यहाँ चर्चा चल रही है। जो धर्म है वो क्या है? वो रत्नत्रय स्वरूप धर्म है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, वही मोक्ष मार्ग है और वही धर्म है। और उसमें फिर हमने सम्यक दर्शन जो है, सम्यक दर्शन की जो शोभा बढ़ाते हैं 8 अंग, उसकी यहाँ चर्चा चल रही है। और पहले जो दो दो अंग, निशंकित और निकांक्षित, उन 2 अंगों की चर्चा हमारी हो गई है। और तीसरा अंग जो है निर्विचिकित्सा, हमने कल उसकी चर्चा यहाँ प्रारंभ की थी। हम वापस से उसकी चर्चा प्रारंभ यहाँ करेंगे। 13वें नंबर का श्लोक है। 13वें नंबर का श्लोक हम पढ़ेंगे और वापस से उसका अर्थ समझेंगे। देखिए, अब निर्विचिकित्सा नामक तीसरे अंग का लक्षण कहने वाला श्लोक कहते हैं। स्वभाव तो शुचौ काये रत्नत्रय पवित्रते निर्जुगुप्सा गुण प्रीति मता निर्विचिकित्सिता। स्वभाव तो शुचौ काये, स्वभाव से शरीर कैसा है? अशुचि है। शुचौ, ये है ना स्वभाव तो शुचौ, आ जो है वो साइल, वो जो बना हुआ है ना, वो अशुचि बता रहा है। तो स्वभाव से ये काया कैसी है, शरीर कैसा है? स्वभाव से तो अशुचि है। पर जब उसमें रत्नत्रय प्रकट हो जाता है, किंतु रत्नत्रय प्रकट होने पर वो क्या होता है? वो पवित्र हो जाती है। हम्म। निर्गुप्सा गुण प्रीति, ग्लानि रहित गुणों से प्रीति। निर्जुगुप्सा मतलब ग्लानि रहित भाव, ग्लानि रहित गुणों से प्रीति करना, वही निर्विचिकित्सा अंग कहलाता है। स्वभाव तो शुचौ काये रत्नत्रय प्रवित्रते निर्जुगुप्सा गुण प्रीति मता निर्विचिकित्सा। देखो अर्थ, यह मनुष्य पर्याय का जो शरीर है वह स्वभाव से ही अपवित्र है। यहाँ किसी उत्तम मनुष्य के यदि रत्नत्रय प्रकट हो जाए तो उसकी अशुचि देह भी पवित्र है। स्वभाव से कैसा है? स्वभाव से ये औदारिक शरीर है, सप्त धातुमय है ना। खून हड्डी मांस इससे बना हुआ है ना, इससे सप्त धातुमय है। रस, तो ऐसे इनसे बना हुआ है, सप्त धातुमय है। वो कैसा है? तो बोले कि वो तो अशुचि ही है। पर यहाँ किसी उत्तम मनुष्य के, उत्तम मतलब श्रेष्ठ, सम्यक दर्शन ऐसे ही थोड़ी प्रकट होता है, कितनों को प्रकट होता है। अभी के समय में कितनों को दिखता है सम्यक दर्शन? कोई सम्यक दृष्टि दिखाई देता है? ढूंढने जाओ तो दिखाई नहीं देते हैं। हम्म, ये सम्यक दृष्टि जीव दिखाई नहीं देते हैं। तो बोले यहाँ किसी उत्तम मनुष्य के यदि रत्नत्रय प्रकट हो जाए तो उसकी अशुचि देह भी पवित्र है। तो बोले किसी उत्तम मनुष्य के, किसी विरले मनुष्य के ही, और जिसको प्रकट होता है वो वास्तव में उत्तम हो जाता है। क्यों? श्रेष्ठ हो जाता है। क्यों? क्योंकि अब वो, उसका मोक्ष का टिकट कट गया है। तो बोले उत्तम मनुष्य के यदि रत्नत्रय प्रकट हो जाए, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ये प्रकट हो जाए, तो उसकी क्या है? अशुचि देह भी पवित्र है। इसी देह, यही इसी देह से ही तो मोक्ष
आगे जाके क्या होता है? आगे जाके भगवान अरिहंत बनते कि नहीं, इसी देह में रहते हुए? तो बोले उसकी अशुचि देह भी पवित्र है, इसलिए व्रतियों का शरीर रोग आदि से मलिन देखकर भी उसमें ग्लानि का अभाव। व्रतियों का शरीर, देशव्रति, महाव्रति, पांचवें गुण स्थान, छठे गुण स्थान वर्ती मुनि, तो बोले कि उनका शरीर देखकर ग्लानि का अभाव तथा रत्नत्रय में प्रीति होना, उसका नाम निर्विचिकित्सा अंग है। बोले शरीर से ग्लानि को तो गुणों पे दृष्टि है, उनकी दृष्टि तो गुणों पे है, रत्नत्रय पे है, तीन रत्नों पे है। ये बाहर के थोड़ी, कल अपन ने देखा था थैली में सोना पड़ा हुआ हो, वो थैली गंदी है, बाहर से मैली कुचैली है, तो उससे क्या फर्क पड़ता है? दृष्टि तो सोने पर है, थैली से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ऐसे ही ऊपर शरीर में बाहर कैसा है, मैला दिखाई दे रहा है, मलिन दिखाई दे रहा है, पर अंदर रत्नतः प्रकट है। तो इसलिए जो सम्यक दृष्टि जीव है, उसको कैसा है, ये निर्विचिकित्सांग है, उसको ग्लानि नहीं होती ज्ञानियों का शरीर देखकर। देखो भावार्थ, ये शरीर तो सप्त धातुमय तथा मल मूत्रादिमय है, स्वभाव ही से अशुचि है। स्वभाव ही कैसा है उसका? अशुचि है शरीर का। यह शरीर तो रत्नत्रय का स्वरूप प्रकट होने से पवित्र हो जाता है। हम्म, रत्नत्रय प्रकट हुआ तो क्या हुआ, वो शरीर भी पवित्र हो गया। इसलिए रोग सहित वृद्धावस्था तथा तपश्चरण, क्षीणता, मलिनता देखकर जिसे ग्लानि नहीं होती है, किंतु गुणों में प्रीति होती है, उसे निर्विचिकित्सा नाम का अंग है। रोग सहित देख लेते हैं, वृद्धावस्था को देख लेते हैं, तपश्चरण, क्षीणता क्या है, कि भाई तप कम हो रहा है किसी का रोग के कारण, वृद्धावस्था में मलिनता दिख रही है, पर ये सब देखकर उन्हें ग्लानि नहीं होती, क्योंकि उनकी दृष्टि तो गुणों पर है, तो उसके निर्विचिकित्सा नाम का अंग है। यहाँ ऐसा विशेष जानना, जो सम्यक दृष्टि है वह वस्तु का सच्चा स्वरूप जानता ही है, इसलिए पुद्गल के अनेक स्वभाव जानकर मल मूत्र, रक्त, मांस, पीव सहित तथा दरिद्रता, रोग आदि सहित मनुष्यों व त्रियंचों के शरीर आदि की मलिनता, दुर्गंध आदि देखकर सुनकर ग्लानि नहीं करता है। क्या है? ये तो भाई, ये तो पुद्गल का स्वरूप है, पुद्गल का स्वरूप है। देखो जो सम्यक दृष्टि है वो वस्तु का सच्चा स्वरूप जानता है, तो पुद्गल के अनेक स्वभाव जानकर मल मूत्र, रक्त, मांस, पीव सहित तथा दरिद्रता, रोग आदि सहित मनुष्यों व त्रियंचों के शरीर की मलिनता, दुर्गंध आदि देखकर सुनकर ग्लानि नहीं करता है। हम्म। हम लोग कैसे हैं, देखकर एकदम कहीं से बदबू आ रही हो तो क्या उसी हुआ? समय ग्लानि, क्यों? उसी समय ग्लानि करते हैं। हम्म? देखो भगवान को सब कुछ दिखाई दे रहा है, केवल ज्ञान में ही सब कुछ दिखाई दे रहा है, एक नहीं, सभी जीवों के, सब जीवों का सब दिखाई दे रहा है। ये रक्त, मूत्र, मांस, पीव, सब कुछ दिखाई दे रहा है। सब कुछ दिखाई देने के बाद भी कैसे हैं, वीतरागी हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, कोई किसी से ग्लानि नहीं है, ना किसी से राग है, ना किसी से द्वेष है। हम्म? अपनी मस्ती में लीन है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखो कर्मों के उदय से क्षुधा, तृषा, रोग, दरिद्रता से दुखी होना, पराधीन, बंदी गृह आदि में पड़ जाना, नीच कुल आदि में उत्पन्न होना, नीच कर्म से मलिन भोजन करना, मैले गंदे वस्त्र पहनना, खोटा रूप, अंग उपांग की प्राप्ति होती है। देखो क्या बोला, कर्मों के उदय से है ये सब, भूख लगती है, प्यास लगती है, रोग होता है, दरिद्रता आती है, गरीबी,
दरिद्रता आदि से दुखी होना, ये सब क्या है? ये तो सब कर्मों के अधीन है। हम इंसान को बड़ा छोटा कैसे देखते हैं? कैसे दे पैसों से तौलते हैं कि साहब ये बड़े आदमी हैं और ये छोटा आदमी है, ऐसे तौलते हैं ना। तो फिर उसी की डेफिनेशन से जाएंगे हम, तो मुनिराज तो सबसे छोटे आदमी हो गए। क्यों? क्योंकि उनके पास तो कुछ भी नहीं है। हम्म, तिल तुष मात्र भी परिग्रह नहीं है, सबसे छोटे आदमी हो गए। पर सम्यक दृष्टि की नजर कैसी है? वो गुणों को देखता है। उसकी नजरों में मुनिराज जो हैं वो दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं, सबसे उत्तम व्यक्ति हैं। क्यों? क्योंकि अभी तो वो मुनिराज दिख रहे हैं और अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान की प्राप्ति कर लेंगे। अंतर मुहूर्त लगेगा बस, ये मुनि दिख रहे हैं और अंतर मुहूर्त में दिव्य ध्वनि खिरने लग गई, बाजे बजने लगे। तो क्या है? वो सबसे अमीर आदमी दिखते हैं उनको, क्योंकि उसकी दृष्टि वर्तमान संयोगों पर नहीं है। वर्तमान संयोगों से, वो वर्तमान पर्याय से जीव को छोटा बड़ा नहीं देखता है। उसकी नजर में तो सभी जीव बराबर है, सभी जीव बराबर है। हम्म? बोला कि कर्मों के उदय से क्षुधा तृषा रोग दरिद्रता आदि से दुखी होना, पराधीन बंदी गृह आदि में पड़ जाना। अब उस समय की बात है, जेल वगैरह हो जाए, राजा पकड़ ले, उसमें पकड़ ले, ले जाते कि नहीं। नीच कुल आदि में उत्पन्न हो गया, नीच कुल में उत्पन्न हो गए। नीच कर्म से मलिन भोजन करना, मैले गंदे वस्त्र पहनना, खोटा रूप अंग उपान की प्राप्ति होती है। ये किससे होती है? ये सब कर्मों से। ये अशुभ कर्मों के उदय से ये सब ऐसे ऐसे ऐसी चीजें मिलती हैं। हम्म। सम्यक दृष्टि इनमें ग्लानि करके अपने मन को खराब नहीं करता है। सम्यक दृष्टि क्या करता है? इनमें ग्लानि नहीं करता है। और ग्लानि नहीं करता है तो अपने मन को खराब भी नहीं करता है। तथा कषायों के अधीन हुए निंद्य आचरण करने वालों को देखकर अपने परिणाम नहीं बिगाड़ता है, उसके निर्विचिकित्सा अंग होते हैं। देखो क्या बोला कि कषायों के आदि, अकेला निर्विचिकित्सा अंग यही नहीं है कि मलिन शरीर को देखकर ग्लानि नहीं करना। अकेले मलिन शरीर को नहीं, यहाँ पे दूसरा भी है कि कषायों के अधीन हुए निंद आचरण करने वालों को देखकर अपने परिणाम नहीं बिगाड़ता है। कि कोई कषाय दिख रहा है कोई जीव, तो उसको देखकर हम कैसे बोलते हैं? अरे देखो कितना कषाय जीव है, बोलते हैं ना। ये देखो झगड़ा कर रहा है, कितना कषाय जीव है। तो वो कषाई जीव है, हमको कषाई जीव देखकर हम अपने परिणाम बिगाड़ते हैं। तो सम्यक दृष्टि जीव वहां अपने परिणाम नहीं बिगाड़ता है। बोले कषायों के अधीन हुए निंद आचरण करने वालों को देखकर अपने परिणाम नहीं बिगाड़ता है, उसके निर्विचिकित्सा होता है। अकेला शरीर ही नहीं है, सामने वाला कोई कषाई दिख रहा है, तो उसके प्रति भी ग्लानि का परिणाम ना होना, वो निर्विचिकित्सा अंग है। और देखो, मलिन क्षेत्र, मलिन ग्राम, ग्रहादि में मलिनता और दरिद्रता देखकर ग्लानि नहीं करता है। अंधकार वर्षा शीत आदि के कष्ट के समय को देखकर ग्लानि नहीं करता है। मलिन क्षेत्र देख ले, मलिन ग्राम देख ले। ये अपन इंडिया जाते हैं तो क्या करते हैं? अब यहाँ की आदत हो गई तो कैसा होता है, वहाँ जाते ही कंप्लेन करते हैं ना कि अरे कितनी गंदगी, जहाँ देखो वहां कचरा है। इतने गंदे तरीके से लोग रहते हैं। क्या है? मलिन क्षेत्र, मलिन ग्राम, ग्रह आदि में मलिनता और दरिद्रता देखकर ग्लानि नहीं करता है। अंधकार वर्षा शीतादि के कष्ट के समय को देखकर ग्लानि नहीं करता है। मौसम के बारे में कंप्लेन नहीं करता है।
अपने को गरीबी तथा रोग का आना देखकर, इष्ट का वियोग होना व अशुभ कर्म के उदय को आता देखकर उस समय अपने परिणाम मलिन नहीं करता है। ये सब परिणामों की संभाल की बात है। वही अपनी गरीबी है, या रोग का, बीमारी हो गई, या इष्ट का वियोग हो गया, किसी की मृत्यु हो गई घर में। हम्म। तो बोला है कि इष्ट का वियोग होना व अशुभ कर्म के उदय को आता देखकर, कोई अशुभ कर्म का उदय आ गया तो उस समय अपने परिणाम को मलिन नहीं करता है। मैंने जो कर्म बंद किए उनके फल को मैं ही भोगूंगा। देखो कितना, ये इसमें बहुत वजन है। मैंने जो कर्म बंद किए उनके फल को मैं ही भोगूंगा। तीन काल में कोई दूसरा भोगने वाला संभव नहीं है, कि मैंने जो कर्म किए हैं और उस वो कर्म को कोई और काट ले। अभी ये नहीं चल गई ना चीजें कि भैया मेरे नाम से नया नाम लिखवा दो आप, वो आपके नाम से यहाँ शांति धारा कर लेंगे, आपको पुण्य हो जाएगा। क्या हुआ? आपके नाम से कोई और शांति धारा कर रहा है, और वो शांति धारा करने से आपके पाप कट जाएंगे। ऐसा ऐसा चल रहा है। हम्म, ये क्या है? ये मिथ्या मान्यताएं हैं। ना तो शांति धारा करने से कोई कर्म कट रहे हैं, मिथ्यात्व का बंद हो रहा है। और ऊपर से ये मिथ्यात्व दूसरा भी क्या, कि साहब मैं दूसरे से करवा रहा हूँ, 100 रुपये दे आया, 500 रुपये दे आया। ऐसा होता है ना कि आपके नाम लिखवा दो साहब, साल में आपका जन्मदिन होगा और आपके नाम की यहाँ शांति धारा कर लेंगे, आपको पुण्य का आश्रय हो जाए। अब आपको पता ही नहीं है कहाँ कहाँ लिखवा दिए नाम, कहाँ कहाँ कौन सी धाराएं चल रही हैं, और आपके नाम से चल रहा है और आप सोच रहे हो हम पुण्य बन रहा है। भाई जब ठगा रहे हो, पैसे से तो ठगा ही रहे हो, वहां पे जहाँ दे रहे हो वो आपको मूर्ख बना रहे हैं, और वैसे भी ठगा रहे हो। लौकिक में तो ठगा ही रहे हो, पारलौकिक में भी ठगा ही रहे हो। आप ये मानते हो कि मेरे दिए हुए पैसों से वो दूसरा जो कर रहा है उससे मेरे कर्म कट रहे हैं। हम्म, बहुत वजनदार है ये। अब ये लिखा ना, मैंने जो कर्म बंद किए उनके फल को मैं ही भोगूंगा। अशुभ कर्म का फल तो ऐसा ही होता है, कि भाई मैंने जो कर्म किए हैं उसको मैं ही भोगूंगा। आदिनाथ भगवान थे, आहार नहीं मिला 6 6 महीने। क्या हुआ? वे जो कर्म करे थे उनको भोगना था। 6 महीने नहीं मिला, आहार को नहीं मिला। पर कर्मों का ऐसे ही उदय था। ऐसा नहीं है कि कोई दूसरे को ही कर दे और वो कर्म आपके दूसरे निर्जरा कर, कल फिर ऐसा होने लग जाए तो दूसरा आपके काम, दूसरा निर्जरा करने लग जाए आपके कर्मों की, आपको करने की जरूरत ही नहीं है, दूसरा ही कर देगा। ऐसा नहीं होता है। जो इस प्रकार जानकर अपने परिणामों को मलिन नहीं करता है उस पुरुष के निर्विचिकित्सा अंग होता है। किसके? मैंने जो कर्म बंद किए उनके फल को मैं ही भोगूंगा। अशुभ कर्म का फल तो ऐसा ही होता है। जो कर्म के उदय आए हैं उन कर्म को मुझे भोगना ही पड़ेगा। हम ये सोचते हैं कि साहब इनने मेरा बुरा कर दिया, इनने मेरा ये कर दिया। वो क्या करा है? वो आपके ही कर्मों का उदय है, वो तो सामने वाला निमित्त है। बोले हमने तो किसी का बुरा नहीं करा, हमने ये नहीं करा, नहीं भाई, अभी के थोड़ी, तो पुराने कर्म, उनका उदय आ रहा है, और उनको उदय आ रहा है तो भोगना तो पड़ेगा ही। हम्म? वो सामायिक पाठ में है ना, किया गया जो कर्म पूर्व में स्वयं जीव द्वारा, उसका हाँ ही फल मिले शुभाशुभ अन्य नहीं चार। हाँ, बिल्कुल। दूसरा तो रोक सकता है, दूसरा काट भी नहीं सकता है। हम्म, अगर ऐसी सिचुएशन बनने लगी कि आप के कर्म दूसरे भोगे और आपके कर्म दूसरे काटे, तो वस्तु व्यवस्था ही बिगड़ जाए, यहाँ तो पूरी वस्तु व्यवस्था ही बिगड़ जाएगी। तो इसलिए कोई आपको ठगे ना तो
ये सब ध्यान आना चाहिए। कोई बोले कि साहब आप यहाँ लिखा दो, आपके नाम पे ये होगा साल भर, और ये कराएंगे वो कराएंगे और फलाना होगा। हम्म। हम गए थे वहां, बाहुबली जी वहां हिमांशु के नाम का लिखवा के आए थे कि हर हाँ। साल वो करेंगे। तो आपको क्या बोला उन्होंने कि कि साहब बोला इनके क्या? नाम से होगा, आपको पुण्य का आश्रय होगा। अब आपको तो पता ही नहीं, आप तो यहाँ बैठे हुए हो। या हैं? आप यहाँ बैठे हुए हो, हम्म, काम वहां चल रहा है, और हम्म, आप ये सोच रहे हो कि साहब मुझे पुण्य का, मेरे कर्म कट रहे हैं, मुझे पुण्य का आश्रय हो रहा है। उल्लू बनाते हैं। हाँ, सब ऐसे ही है। हैं? उसमें देखो। उनको थोड़ी मनी मिल जाती है ना। हाँ, बस वही पैसे का खेल है। उनको अपना स्वार्थ साधते हुए दिख रहा है। पर देखो, ऐसा है, पैसे की जरूरत होती है तो उसको सही तरीके से आप मैनेज करो। धर्म के नाम पे झूठ बोलकर, ये मिथ्या मान्यताओं को जो है आप बढ़ावा देते हो, वो काम बिल्कुल गलत है। पैसे एक चाहिए, हाँ भाई, पैसे की जरूरत है। आप कोई भी मंदिर है, इंस्टीट्यूशन है, मेंटेन करना है, सब करना है, व्यवस्था करनी है, पैसे की जरूरत पड़ती, बिल्कुल पड़ती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल जरूरत पड़ेगी, आपको दान देना ही चाहिए। इसमें कोई दो राय नहीं है। आप जाते हो स्वेच्छा से लिखा के आओ कि साहब हम तो इतना यहाँ पे, हमको यहाँ व्यवस्था मिली, दर्शन मिले, इतने यहाँ सब मिला। यहाँ अगर किसी क्षेत्र में किसी चीज की कमी है, बिल्कुल लिखा के आओ। पर हम्म। उसके लिए हमको झूठी चीजें बेचनी पड़े, वो बात गलत है ना। झूठी चीजें अगर बेचनी पड़ती हैं तो वहां पे उस चीज का प्रॉब्लम। क्यों? क्योंकि उससे फिर क्या होता है, मिथ्या मान्यताएं पुष्ट होती हैं। और फिर मिथ्या मान्यताएं पुष्ट होती हैं तो फिर क्या होता है आगे, आगे वो बढ़ती जाती है। देखो, एक कहानी है ना कि एक कहीं शादी हो रही थी, तो शादी में कहीं बिल्ली आ गई। बिल्ली आ गई तो बिल्ली के ऊपर उनने, वो दादाजी थे, तो दादाजी ने टोकरी, वो बिल्ली इधर उधर करती कुछ, तो उनने टोकरी उसके ऊपर रख दी कि भैया अभी ये मैं उसको जाने नहीं दूंगा, फिर छोड़ आएंगे इसको। तो बिल्ली आई तो बिल्ली के ऊपर टोकरी रख दी। अब क्या हुआ, दादाजी तो रहे नहीं। अब वो बच्चे ने देखा था उसने बच्चे ने देखा कि साहब ये शादी हुई थी तो दादाजी ने टोकरी रखी थी। तब जब शादी हो रही बाद में, 20 साल 25 साल बाद किसी की शादी हुई घर में, टोकरी रखे। शादी हो रही, तो उनने बोला कि साहब शादी हो रही, शादी हो रही। तो बोले शादी, जब तक वो बच्चा बोले कि नहीं नहीं, अभी शादी कैसे मानी जाएगी। पहले बोले बिल्ली लाओ, बिल्ली के ऊपर टोकरी रखेंगे तो शादी होती। बोले मैंने देखा था दादाजी ने जब शादी हुई थी, जब उनने वो बिल्ली आई तो बिल्ली के ऊपर टोकरी रखी, फिर हुई वो शादी, फिर उन्होंने फेरे हुए। जब तक वो बिल्ली के ऊपर टोकरी नहीं रखोगे, वो फेरे नहीं होंगे। तो ऐसी मान्यताएं चल जाती हैं, क्योंकि उसमें दिमाग तो लगाया नहीं उनने, उस बच्चों ने, उस बच्चे ने, उसने देखा कि ये क्रिया हुई, है ना। तो ऐसी 99% समाज क्या है, समाज सिर्फ क्रियाओं में ही लगा है। क्रियाओं के पीछे क्या है, क्या मान्यताएं हैं, क्यों हो रही हैं, क्यों करते हैं, इसका कोई अता पता है नहीं, किसी को भी नहीं पता। बस कर रहे हैं और उसको धर्म मान रहे हैं, जबकि क्रियाओं में धर्म है ही नहीं। क्रियाओं में किसी प्रकार का धर्म नहीं है। पर बस वो क्रियाओं को धर्म मान के अपने आप को मानते हैं, हम धर्मात्मा हो गए। ऐसा चल रहा है। बस अपने आप को ठग रहे हैं, कुछ नहीं चल रहा है, अपने आप को ठगने का प्रोसेस है और कुछ भी नहीं है। देखो आगे, जिसके निर्विचिकित्सा अंग है, उसके ही दया है, उसके वैयावृत्त होती है, उसी के वात्सल्य स्थितिकरण आदि गुण प्रकट होते हैं। इस प्रकार यह सम्यक्त का निर्विचिकित्सा नाम का अंग कहा है। क्या बोला? जिसके निर्विचिकित्सा अंग है। देखो, जब तक निर्विचिकित्सा नहीं होगी, उसके दया भी नहीं पलेगी, क्योंकि वो तो ग्लानि का भाव है ना, ग्लानि का भाव है ना। तो ग्लानि का परिणाम है। उसके वैयावृत्त होती है, वैयावृत्त मतलब, सेवा। सेवा सेवा। करना, हाँ, साधन। साधक आनंद जो से। जीव हैं, जो साधक जीव हैं, उनकी सेवा करना, वो वैयावृत्त कहलाता है ना। वैयावृत्ति होती ना। तो वैयावृत्त में क्या, कि भाई जो हमसे गुणी जीव हैं, अगर वो
किसी जो उनके मोक्ष मार्ग में कोई किसी प्रकार की कोई विपत्ति आ गई, हम्म, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है, तो उनकी जाके वहां सेवा करना, उसका निवारण करना, कोई भी जो प्रॉब्लम है उसका निवारण करना, वो वैया व्रत है। तो उसके वैया तो वैया व्रत भी कब होगी भैया? जिसको निर्विचिकित्सा होगा, जो शरीर से ही ग्लानि करेगा तो वो कैसे जाएगा महाराज की सेवा करने, या कोई गुणी है, श्रावक है, उसकी सेवा करना। हम्म। और वास्तव में अभी हमारे यहाँ नहीं है, अगर कोई हमको व्रती श्रावक नहीं दिखते हैं, यहाँ पे मुनि नहीं है, तो हमें साधर्मियों की करनी चाहिए। ये सब साधर्मियों पे लगाओ कि साधर्मी कैसे, कि साधर्मियों के प्रति दया हो। हम्म। कोई स्वाध्याय में आता हो और अभी मान लो नहीं आ रहा हो, आना बंद हो गया हो, तो भाई उससे पूछो कि क्या हो गया, क्या हो गया साहब, सब कुछ ठीक तो है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत तो नहीं है, पूछो। हम्म, कि भाई स्वाध्याय क्यों छोड़ दिया, क्या हो गया? बोले वही दया है, वही वैया व्रत है, उसी के वात्सल्य है। वात्सल्य मतलब उसके प्रति प्रेम का परिणाम उसी को ही होगा जिसको निर्विचिकित्सा अंग है। वो स्थितिकरण आदि करा सकता है। कोई मार्ग से च्युत हो रहे हो, वो ही स्थितिकरण करा सकता है। अगर ग्लानि का परिणाम है तो स्थितिकरण कैसे कराएगा? तो बोले उसी के ही, जिसको निर्विचिकित्सा है उसी को ही ये सब गुण प्रकट होते हैं। उसको ही क्या बोला? ये सारे गुण प्रकट होते हैं। और इस प्रकार यह सम्यक्त का निर्विचिकित्सा नाम का अंग कहा है। देखो, हो गया, क्लियर हुआ? इसमें कोई इतना कोई विशेष तो है नहीं, हम्म। है ना? देखो, 14वें नंबर का श्लोक, अमूढ़ दृष्टि। मूढ़ता मतलब समझते हैं? मूढ़ मतलब मूर्ख, मूढ़ता मतलब मूर्खता, मूर्ख। मूढ़ मतलब बोलते हैं कोई मूढ़, मूढ़ पर्सन है, कोई मूढ़ मूढ़ इंसान है, मूढ़ व्यक्ति है। मूढ़ मतलब मूर्ख व्यक्ति है। तो अमूढ़ दृष्टि। मूर्खता है या किसी को ब्लाइंडली फॉलो करना? अब इसमें मूढ़ का शब्द का अर्थ तो मूर्खता है। हम्म। अमूढ़ता मतलब, अब इसमें अमूढ़ता मतलब चतुरता में लेना उसको, और इसमें मूढ़ता इसमें लेना है अज्ञान, हाँ। और उसमें ज्ञान को लेना है। वास्तव में यहाँ पे मूढ़ता मतलब अज्ञान, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र, वो मूढ़ है। और जो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, जो रत्नत्रय का धारी है, वो अमूढ़ है। यहाँ पे वैसा, उसका वैसा अर्थ लेना, लोक की अपेक्षा से नहीं। ठीक है। देखो, अब अमूढ़ दृष्टि नाम का सम्यक्त का चौथा अंग कहने वाला श्लोक कहते हैं, का पथे पथि दुःखानां का पथस्तेप्य सम्मति असंप्रतिरनुत कीर्तिर रमूढ़ा दृष्टिरुच्यते। देखो, का पथे पथि दुःखानां, दुखा, अब इसमें पहले लेंगे दुखा नाम पथि मतलब दुखों के मार्ग स्वरूप, दुखों के मार्ग स्वरूप। कापथे, कापथे और कापथस्थेप्य, कापथे और कापथस्थेप्य। कापथे मतलब मिथ्या मार्ग में, कापथे मतलब मिथ्या मार्ग में, और मिथ्या मार्ग मतलब मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र, कुछ भी ले लो, ये मिथ्या मार्ग में। और कापथस्थेप्य, कापथस्थेप्य मतलब मिथ्या मार्ग में स्थित जो जीव हैं, मिथ्या मार्ग में स्थित जो जीव हैं, दो, एक तो मिथ्या मार्ग में, कापथे मतलब मिथ्या मार्ग में, और कापथस्थेप्य मतलब मिथ्या मार्ग में स्थित जो जीव हैं। हम्म। फिर असम्मति, असंप्रक्ति और अनुत्कीर्ति। ठीक है। मतलब देखो, इसमें मन वचन काय लगाना है, जो है ना, असम्मति, सम्मति मतलब समझते हैं, हम किसी बात से सहमत होते हैं, सहमत, सहमति, है ना, सहमति।
सहमति। तो सहमति मतलब क्या है? वो मन है। हम किसी बात से सहमत हैं तो मतलब वो मन है। तो मन से, तो मन से रहित मतलब मन से रहित, मन से सहमति से रहित, मन से सहमति से रहित। असंप्रक्ति मतलब शरीर से, संप्रक्ति मतलब शरीर, तो शरीर मतलब काय। हम्म तो काय से रहित। और अनुत्कीर्ति, अनुत्कीर्ति मतलब, अनुत्कीर्ति मतलब वचन से वचन की प्रशंसा से रहित। ठीक है, बात आई समझ में? मन से, वचन से और काय से। देखो, दुखों के मार्ग स्वरूप, है ना, ये दुख, ये पथि दुखा नाम, दुखों के मार्ग स्वरूप। कापथे मतलब मिथ्या मार्ग में, और कापथस्थेप्य मिथ्या मार्ग में स्थित जो जीव हैं। फिर असम्मति, असम्मति मतलब, असम्मति मतलब मन से, मन मन की सहमति से रहित, मन की सहमति से रहित। फिर असंप्रक्ति, असंप्रक्ति मतलब शरीर, शरीर से जो आप टच करके, या आप बताते हो ना, शरीर से भी जो ताली बजाना, है ना, शरीर के स्पर्श से रहित, वो शरीर के टच या स्पर्श से रहित, शरीर के स्पर्श से रहित। और अनुत्कीर्ति, अनुत्कीर्ति मतलब वचन की प्रशंसा से रहित, वचन की प्रशंसा से रहित। उसको अमूढ़ दृष्टि अंग कहते हैं। आई बात समझ में? बैठ हम्म। गया? अमूढ़ दृष्टि वास्तव में मूर्ताएं है ना, 3 प्रकार की मूर्ताएं, सब इसमें चर्चा आएगी। हम्म। देव मूर्ता, गुरु मूर्ता, लोक मूर्ता, है। देखो, 3 मूर्ता, इन सब की चर्चा आएगी। देखो अर्थ, नरक, तिर्यंच, कुमानुष्य आदि गतियों का घोर दुखों का मार्ग, ऐसा जो मिथ्या मार्ग, उसकी तथा कुमार्गी अर्थात मिथ्या मार्ग पर चलने वाले पुरुषों की जो मन से प्रशंसा नहीं करता, वचनों से स्तवन नहीं करता, तथा काय से हाथ की उंगलियां नखादि मिलाकर सराहना नहीं करता, वह अमूढ़ दृष्टि है। हम्म? 6 मूर्ताओं की भी चर्चा आती ना, हम्म। देव मूर्ता, गुरु मूर्ता, शास्त्र, और उनके, उनको मानने वाले हैं, खोटे, उनको मानने वाले, और जो कुदेव, कुगुरु, कुशास्त्र है, कुगुरे, कुदेव, कुदगुरु, कुधर्म, उनको मानने वाले, और कुगुरु, कुदेव, कुगुरु, कुधर्म, ऐसे 6 आते हैं ना, उनकी भी चर्चा। यहाँ देखो, नरक, तिर्यंच, कुमानुष्य आदि गतियों का घोर दुखों का मार्ग, ऐसा जो मिथ्या मार्ग, उसकी तथा कुमार्गी अर्थात मिथ्या मार्ग पर चलने वाले पुरुषों की जो मन से। देखो, यहाँ तीनों की बात आ गई। क्या बोला? कि नरक, तिर्यंच और कुमानुष्य आदि, नारकियों की, त्रियंचों की, और जो कुमानुष, त्रियंच, सब आ गए उसमें। गतियों का घोर दुखों का मार्ग, ऐसा जो मिथ्या मार्ग, मिथ्या मार्ग कहाँ है? क्या लेके जाएगा आपको? मिथ्या मार्ग आपको नरक ले जाएगा, त्रियंच में ले जाएगा, कुमानुष बनाएगा, त्रियंच बनाएगा, वो सब बनाएगा। तो बोले, उन गतियों का घोर दुखों का मार्ग, ऐसा जो मिथ्या मार्ग है, उसकी तथा कुमार्गी अर्थात मिथ्या मार्ग पर चलने वाले पुरुषों की जो मन से प्रशंसा नहीं करता, वचनों से स्तवन नहीं करता। कई बार हम बोलते हैं ना कि साहब, इनके मंदिर में जाने से क्या फर्क पड़ता, हम देखने ही तो जा रहे हैं। और फिर वहां जाते हैं तो क्या करते हैं? यार, मंदिर तो बहुत जोरदार था, करते कि नहीं? वहां जाते हैं, क्यों गए पहले? कि भाई वो देखने, कौतूहल था कि वहां है क्या। तो कौतूहल पूर्वक गए, और वहां देख के फिर क्या करा? अरे साहब, बहुत मंदिर तो बड़ा शानदार बनाया है। तो क्या हुआ? भैया, वो मिथ्या मार्ग है,
और मिथ्या मार्ग है, मिथ्या मार्ग पर वहां गए, वहां उनके जो चलने वाले पुरुष, वहां जो मिथ्या मार्गी हैं, जिन्होंने ये सब स्ट्रक्चर बनाया, उनकी क्या करी? प्रशंसा करी। हम्म। इसलिए क्या है भाई, हमारे यहाँ तो निषेध ही है दूसरों के मंदिरों में जाना, भले ही ताजमहल बनाया हो, पर वहां पे कौन? खोटे देव विराजमान है ना। तो खोटे देव विराजमान है तो अपने जाने का क्या काम वहां पे? देखने भी नहीं जाना। क्यों? क्योंकि वहां जाओगे प्रशंसा करोगे, कोई ना कोई बात अच्छी लगेगी, अरे नहीं बाकी तो सब ठीक है, पर वो बात तो उनकी ये बातें तो उनकी बहुत अच्छी हैं, ये बातें इनकी कुछ बातें ये बहुत अच्छी हैं, ये बातें उनकी कुछ बातें अच्छी हैं, तो प्रशंसा करता है। लिखा है ना, वचनों से स्तवन नहीं करता, काय की हाथ की उंगलियों नखादी मिलाकर सराहना नहीं करता। ये साहब बहुत शानदार है, एकदम शानदार। कोई बात चल रही, ताली बजा दी, वो क्या है? ये सब कृत कार्य अनुमोदना का पाप लगता है। कि हम सोचते हैं कि साहब इनमें क्या है, इसमें क्या हो रहा है, हमें उनकी कोई बात अच्छी लगी, हमने ताली बजा दी। भाई साहब उसका पाप लगता है, अनुमोदना का पाप है। हम्म, सब चीजों में पाप है। इसलिए विचार करने लायक है, ये सब मूर्ताओं में है। अमूढ़ दृष्टि है, सम्य दृष्टि जीव होगा, वो जाएगा नहीं देखने, भले ही कुछ भी बना रखा हो, भले ही वहां कोई सा प्रवचन चल रहा हो, कोई भी बात चल रही हो, बोले क्या करना वहां जाके? देखो यहाँ संसारी जीव मिथ्यात्व के प्रभाव से रागी द्वेषी देवों की पूजन प्रभावना देखकर प्रशंसा करते हैं। देखो यहाँ लिखा है कि दूसरों की रागी द्वेषी देवों की पूजन प्रभावना देख, अरे साहब इनकी उसमें देखो कितनी भीड़ इकट्ठी होती है, सब बड़े शांति से बैठते हैं, बड़े उससे, वहाँ उनका बिल्कुल डिसिप्लिन है। हम्म, मतलब एकदम डिसिप्लिन से काम चलता है। तो बोले उनकी देखकर प्रशंसा करते हैं, कौन? ये संसारी जीव मिथ्यात्व के प्रभाव से। देवियों के पास जीवों का घात विराधना देखकर उसकी प्रशंसा करते हैं। 10 प्रकार के कुदान को अच्छा समझते हैं। यज्ञ होमादि की तथा खोटे मंत्र तंत्र मारण उच्चाटन आदि कार्यों की प्रशंसा करते हैं। वो क्या होता है? दूसरे देवों में क्या, वहां तो बलि भी चढ़ती हैं, बलि, ये लिखा है, दूसरे जो घात विराधना देकर प्रशंसा करते हैं, कुदानों को अच्छा समझते हैं। वो तो क्या है, वहां खूब पैसा देते हैं साहब, वो तो गजब का उनका वो, अरे भाई कुदान हो रहा है वो, खोटे देवी देवताओं का दान, खोटे लोगों को दान देना, वो सब कुदान में है। यज्ञ हो, होम आदि की, यज्ञ करते हैं, ये जैनियों में यज्ञ होते हैं। आप यहाँ पे कहीं इसमें जाओ आप, हाउस वार्मिंग में हमने देखे यज्ञ होते हुए। क्या है वो? यज्ञ है, अग्नि जला के यज्ञ करते हैं। वो सब क्या है भाई साहब? साक्षात हिंसा है, मिथ्यात्व है। यज्ञ होमादि की तथा खोटे मंत्र तंत्र मारण उच्चाटन श्राप देना, ये क्या है? ये सब वो फेंक दिया, क्या नहीं, ये उच्चाटन कर दिया, मंत्र मंत्र फूंक दिया आप पे, श्राप दे दिया, तंत्र मंत्र में फंसना, ये सब क्या है? ये वास्तु वगैरह ये क्या है? कि साहब ये यहाँ नहीं होना, वो नहीं होना, यहाँ पे ये मंत्र पढ़ा जाएगा, वहां पे वो मंत्र पढ़ा जाएगा, यहाँ का ये हो गया कि साहब यहाँ आज इस दिन के लिए ये मंत्र है, उस दिन के लिए ये यंत्र लगा लो, इस दिन के लिए वो मंत्र कर पढ़ लो। ये सब क्या है? ऐसा भी घोर मिथ्यात्व है, टोटल मिथ्यात्व है ये। ये जैन जैन शासन में इसकी कोई जगह नहीं है, किसी प्रकार की कोई जगह नहीं है इन चीजों की, इस जिनेंद्र के शासन में। मारण उच्चाटन आदि कार्यों की प्रशंसा करते हैं। कुआं बावड़ी तालाब खुदवाने की प्रशंसा करते हैं। ये उस समय खुद खुद खूब बावड़ियां बनी है उस समय की बावड़ियां देखी हैं, बावड़ियां सबने देखी होंगी जो इंडिया से आए हैं। क्या है उसमें? वो मानते थे कि उसमें धर्म है,
हमने बावड़ी खुदवा दी, वो सोचते थे हम धार्मिक हो गए। ऐसी ऐसी उनकी मान्यता। कुआं खुदवा दिए, हम्म, तालाब बनवा दिए। इनमें क्या ये हिंसा है? कुआं खुदने में क्या होगा, हिंसा होगी कि नहीं होगी? बावड़ी खुदवाओगे तो हिंसा होगी कि नहीं होगी? और आप अपने आप को क्या मानते हो? धर्मिष्ठ। साहब हम तो धर्मात्मा हो गए। तो कुआं, बावड़ी, तालाब खुदवाने की प्रशंसा करते, देखो तो प्रशंसा करने में ही पाप है, अनुमोदना का पाप है। कार्य नहीं करा है, कृत कार्य नहीं हुआ है, ये कार्य तो सिर्फ अनुमोदन। प्रशंसा करी। प्रशंसा करते हैं। कंदमूल, शाक, पत्रादि खाने वाले को उच्च जानकर प्रशंसा करते हैं। दूसरे धर्मों के लोग क्या खाते हैं? कंदमूल होता है ना, कंदमूल क्या है? हाँ, जमी कंद अमरूद है। जम। हाँ। हाँ, मूल मतलब जड़। कंदमूल जो जमीन में उगती जड़, तो जड़। आलू, प्याज, ये सब क्या है, वो सब खाते कि नहीं? कंदमूल खाते हैं, जमी कंद खाते हैं। तो बोले कंदमूल, शाक, पत्रादि खाने वालों को उच्च जानकर प्रशंसा करते हैं। पंचाग्नि तपने वाले। पंचाग्नि, पंचाग्नि क्या है? चारों तरफ आग लगा ली और सूरज, पांचवी अग्नि, बीच में खड़े हो गए और क्या कर रहे हैं भैया? तप कर रहे हैं। पंचाग्नि तप, पंचाग्नि तप कहलाता है। तो बोले पंचाग्नि तपने वाले, बागंबर ओढ़ने वाले। बागंबर ओढ़ने वाले मतलब बाघ की खाल, हम्म। खाल होती ना। पहले ये लोग क्या, आप देखे ना साधु, वैदिक लोगों के साधु देखे होंगे आपने, बहुत लोग खाल ओढ़े रहते हैं। कभी किसी जानवर। जानवर की, किसी ना किसी जानवर की खाल ओढ़ के। तो बोले बागंबर ओढ़ने वाले, भस्म लगाने वाले। भस्म देखो, हमारे उज्जैन में खूब है ये, महाकाल है ना। तो महाकाल जो मंदिर है उसमें रोज क्या होता है? रोज वो भस्म आरती होती है। सुबह सुबह 4 बजे लाइन लगती है भस्म आरती में। और उधर राख आती है, जो जो मुर्दे जलते हैं ना, शमशान बाजू में है। हम्म। तो वो शमशान से फ्रेश जो जले हुए मुर्दे होते हैं, उनकी राख आती है। हाँ। उस राख से वो भस्म, भस्म आरती करते हैं। ह्यूमन ह्यूमन मनुष्य हाँ, की राख। मनुष्य की मनुष्यों की जो फ्रेश, ओ भगवान, वहां वो से जो मंदिर में आती है अलाउड राख। है? वहाँ मंदिर में अलाउ करते हैं वो? अरे भाई अलाउ क्या करते हैं, वो उसी से ही उसकी बहुत मान्यता है। ओ माय गॉड। वो ये मानते हैं कि जो वहां से जिनकी राख आई है उनको मोक्ष की प्राप्ति होगी, क्योंकि भगवान पे चढ़ गई वो। ओह। ऐसा है। नहीं तो अपने मंदिर में थोड़ी आती है, वो तो अरे डिफरेंट अपने लोगों के मंदिर में मंदिर नहीं, में। मैं तो यहाँ बता रहे हैं उनके हाँ। अपने जैन लोग 90-99% में महाकाल के दर्शन करने जाते हैं। हाँ। वेरी हम्म। ट्रू। ऐसी सेम स्थिति थिंग। है। मयूर ये जी, उनकी। सेम थिंग विद स्वामीनारायण मंदिर में जाते हैं तो इतनी प्रशंसा करते हैं, कितना ये हाँ, जाते कि नहीं अपन यहाँ स्वामीनारायण? अरे देखो साहब, क्या उन्होंने क्या सेटअप करा है, क्या शानदार मंदिर बनाया है, क्या ये करा, क्या वो करा। अरे साहब मिथ्या मान्य, वो मिथ्यात्व का पुतला है वो। संसार में रुलाने वाला है, उसकी प्रशंसा करते हैं। और ये महाकाल की तो इसलिए बता रहा हूँ कि वहां 99% जैन वहां महाकाल जाते हैं दर्शन कर, इसलिए ये पंडित जी ने ऐसे ही नहीं लिखा है। और ये पंडित जी ने, ये इसके ऊपर टीका शुक चंद्राचार्य ने लिखी है, उस टीका के आधार पर पंडित जी ने टीका लिखी है। ये अपने मन से नहीं लिखा है। शुक चंद्राचार्य लिख के गए हैं इसके ऊपर टीका, उस टीका को उन्होंने लेके फिर अपनी अपनी भाषा में वो टीका लिखी है। यहाँ लिखा है, देखो सब भस्म लगाने वाले। वहाँ ऐसा काम चलता है, वहाँ भस्म लगती है। और लोग फिर वही लेते हैं भस्म लेके माथे पे लगाते हैं, उनको जो भस्म चढ़ गई
और फिर वो बढ़ती है बाहर, लोग भस्म लगा लगा के बाहर आते हैं। तो बोले भस्म लगाने वाले ऊपर की ओर हाथ करके रहने वालों को महान उच्च जानकर प्रशंसा करते हैं। ऊपर की ओर हाथ करके ऐसी तपस्या करते हैं, हाथ ऊपर रख के। देखे ना आपने, हाथ ऊपर करके एक टांग पे खड़े हैं, देखे होंगे आपने। तो बोले उनको महान उच्च जानकर प्रशंसा करते हैं। गेरू से रंगे वस्त्र, गेरू से, गेरुआ रंग होता है ना, कैसा होता है गेरुआ, ऑरेंजिश जैसा होता है ना, मिक्स। है ना। तो गेरू से रंगे वस्त्र, लाल वस्त्र, श्वेत वस्त्र पहनने वाले कुलुंगियों के मार्ग की प्रशंसा करते हैं। भैया यहाँ बिल्कुल आप देखो, सारी बातें लिखी बहुत सोच समझकर, कभी किसी के सामने मन वचन काय से कभी ऐसी, इसलिए जाने ही नहीं, जाने क्यों, अपने को देखने का भी कौतूहल नहीं होना चाहिए कि साहब बना होगा, क्या फर्क पड़ रहा है, हमारे कोई जैन मंदिर कम पड़ गए हैं क्या? हम्म? और हमारे कम भी पड़ गए, एक भगवान कहीं पे मिल जाए हमें, उससे बाकी दुनिया में जो कर रहे हो करने क्या फर्क पड़ रहा है, एक वीतरागी बस। देखो, खोटे तीर्थों को और खोटे रागी द्वेषी मोही वक्र परिणामी शस्त्रधारी देवों को पूज्य मानते हैं, पूज्य मानते हैं, शस्त्रधारी देवों को पूज्य। बोले साहब राम, तो राम तो बोले अभी बहुत सारी जगह ये गोलियां बट रही हैं एकता के नाम पर। बोले साहब हिंदुओं के भी राम है, बोले हमारे भी राम है, हम भी राम को मानते हैं। बोले दोनों क्या, वो कह रहे, वो फिर वो क्या बोलते हैं कि भैया आप हम में से ही तो निकले हो, हम सनातन है, हम सनातन में से ही सब जैन निकले हैं, सब जगह यही चल रहा है, सब जगह ऐसे ही है। और अपने आप को बचाने के लिए जैन भी यही कर रहे हैं। हाँ साहब, कि साहब हाँ हम भी आप भी राम मानते हो, हम भी राम मानते हैं क्या, राम हमारे भी भगवान है। पर भैया उनके राम कैसे हैं? वो दागी। शस्त्रधारी हैं, वो शस्त्रधारी हैं। और हमारे भगवान कैसे हैं? वीतरागी। वीतरागी हैं। भाई साहब एक धागा भी हो ना, एक धागा भी हो, आपने अकलंक देव की कहानी सुनी होगी। हम्म। अकलंक देव की उसमें क्या था कि वो एक, उनको बोला कि भगवान को लांगने को, हमारे आचार्य भगवान को लांगते नहीं है, उन्होंने एक धागा रख दिया। तो अब वो धागा रखने से अब क्या हो गए, वो एक धागा रखने से वो परिग्रह के धारी हो परिग्रही। गए, तो अब वो पूजनीय नहीं बचे, तो लांग जाओ, क्योंकि धागा रख दिया है, अब वो पूजनीय नहीं बचे। तो एक धागा भी हो भगवान की प्रतिमा पर, तो वो पूजनीय नहीं बचती है, वो पूजनीय नहीं है। इतना है ये तो अपना तो, ये जिन शासन है। फिर उसमें तो आगे फूल चढ़ाना, कपड़े पहनाना और ये करना, ये तो टोटल मिथ्या मार्ग है, टोटल। देखो शस्त्रधारी देवों को पूज्य मानते हैं, जोगिनी यक्षिणी क्षेत्रपाल आदि को धन, धन को देने वाला व रोग आदि को दूर करने वाला मानते हैं। देखो इसमें तो चर्चा हो गई अपनी खूब, जब श्वेतांबर मत की जब चर्चा हुई तो इसमें सभी चर्चा हुई कि भाई यक्षिणियों को, क्षेत्रपाल आदि को, पद्मावती को, इनको क्या मानते हैं, भाई उनकी ज्यादा पूजा होती है, क्योंकि वो धन को देने वाला, रोग को दूर करने वाला, ऐसा मानते हैं। यक्ष, क्षेत्रपाल, पद्मावती, चक्रेश्वरी इत्यादि को जिन शासन के रक्षक मानकर पूजते हैं। भाई साहब जिन शासन का रक्षक कोई हो सकता है क्या? कोई नहीं हो सकता है जिन शासन का रक्षक। हम्म, कोई नहीं हो सकता है। तो फिर इनको रक्षक क्यों माना? कि भैया कोई ऐसा है कि मान लो कोई, आप अपने रास्ते चले जा रहे हो, कोई साथ में आ गया, बोले नहीं नहीं हम तो आपके साथ चल रहे हैं, हम आपकी रक्षा करें, बोले हमें जरूरत ही नहीं है किसी चीज की, हम डरते ही नहीं है।
हमें किसी चीज की रक्षा की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी क्या है, नहीं 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 हम साथ में चल रहे हैं, हम देखते हुए चल रहे हैं। भैया तुम्हें करना हो तुम करो, तुम्हारी जगह, हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तुम अपने तुम जानो। बस वही वही स्थिति है यहाँ पे कि साहब पद्मावती साहब, वो तो देखा था कि वहां धरनेनो पद्मावती ने क्या करा था कि साहब उनकी रक्षा करी। अरे भाई, तीर्थंकर की रक्षा कौन कर सकता है? हम्म? किसमें तीर्थंकर का इतना महान पुण्य का उदय होता है, उनको कोई उपसर्ग छू नहीं सकता है। और कल ही अपन ने देखा ना, वज्र वशव नाराज सेनन होती है। तो अगर कमठ ने पत्थर भी बरसाए ना, और वो एक पत्थर टच भी हो जाता भगवान को, तो चूर चूर हो जाता, क्योंकि वज्र वशव नाराज सेनन है उनकी। हनुमान जैसे। वो सेनन वज्र के जैसी है। और हनुमान की तीर्थंक ऐसी थी ना, हनुमान की। हाँ हाँ, ये हनुमान जी की जितने भी तद्भव मोक्षगामी जो जीव होते हैं ना, जितने भी जिस भाव से जो मोक्ष जाने वाले होते हैं, उनकी वज्र वशव नाराज सेनन ही होती है। जो भी अरिहंत बनता है उसकी वज्र वशव नाराज सेनन होती ही है। जिसको मोक्ष जाना है उस भाव से, उस क्यों, क्योंकि उसका मरण हो ही नहीं सकता है, उसको तो मोक्ष जाना है, तो उसकी वज्र वशव नाराज सेनन ही होती है। ऐसा है, जो मोक्ष जाता है उसकी वज्र वशव नाराज सेनन। तो बोले उनकी रक्षा, बोले इनकी कोई रक्षा, ये कोई तीर्थंकरों की और इनकी कोई रक्षा कर सकता है क्या? वो तो स्वयं ही रक्षित हैं भाई, उनकी कोई रक्षा करने वाला है नहीं जगत में, तो स्वयं ही रक्षित हैं। इतना इतना पुण्य लेके आए हैं, तीर्थंकर प्रकृति नाम कर्म का उदय है जिनका, उनको क्या कोई उपसर्ग छुएगा? ताकत ही नहीं है। हम्म? अब वो जो भी अपन माने, और इतनी मान्यता है, पार्शनाथ भगवान की क्यों इतनी मान्यता है कि सब दुखों को दूर करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे? सब क्या है, सब मिथ्या मान्यता है, तो वितरागी है। ऐसा है ना कि कहीं कहीं पे हम, कहीं कहीं पे होता है कि सब महावीर जी जाएंगे, किसी की मान्यता होती है कि साहब हम तो महावीर जी जाते हैं, वहां जाते हैं तो हमारी सब मान्यताएं पूरी होती है। आप देखो वीडियो भरे पड़े हैं, बोले ये अतिशयकारी वो प्रतिमा है, और साहब ये इनका ऐसा है, इन महावीर भगवान का ऐसा है। अरे साहब महावीर भगवान का ऐसा है, तो ये सिर्फ तो महावीर भगवान की सिर्फ महावीर जी की मूर्ति में ही वो करती है आपकी मान्यता है पूरी? मेरे घर के बाजू में भी महावीर भगवान विराजमान है, वो मूर्ति नहीं करती, पर वो मूर्ति वहां महावीर जी में करती है। मतलब महावीर महावीर भी आपस में वो हो गया कि ये मूर्ति करती है, मूर्ति नहीं करती है। मतलब क्या खोटी मान्यताएं बना रखी इन लोगों ने, इसका कोई हिसाब ही नहीं है। तो मिथ्या मान्यताएं लेके जाते हैं, कहले साहब वहाँ बाल कटवाने जा रहे हैं, तीर्थों पे बाल कट रहे हैं। तो दूसरे धर्मों में है कि साहब वहां पे वो क्या करते हैं, वो गंजा करते हैं, तो मुंडन है, मुंडन हो रहा है। मुंडन क्या होता है? ये तो दूसरे धर्म में, वो तो तिरुपति और वहां वहां चलते, वहां बाल डोनेट होते हैं। हमारे यहाँ थोड़ी कोई मुंडन होता, किस बात का मुंडन, कौन सा मुंडन? वो मान्यताएं हैं, तीर्थों पे जाके बाल कटवा के आते हैं, वहां कहना मुंडन करा के आए, वहां हम अपने बाल दे के आए। महान मिथ्या मान्यताएं हैं, ऐसी ऐसी मिथ्या मान्यताएं, देखो कि आपके क्या हो रहा है जिसका कोई हिसाब नहीं है। पर चल रही है, ऐसी चल रही है बिना सोचे समझे, क्योंकि साहब हमारे पिताजी ने करा, उनने बोला कि साहब यहाँ से ऐसा होता है, जैसे वही वो बिल्ली के ऊपर टोकरी रख दो तो बस तो वैसे ही काम है। अंधश्रद्धा। हाँ अंध, बिल्कुल अंधविश्वास। पूरा सब अंधा काम है, जिसका कोई कोई लेना देना, सब मिथ्या मान्यताएं हैं, मिथ्यात्व पुष्ट करने की सब क्रियाएं हैं। मयूर जी, एक सवाल है। हाँ तो पूर्व जब भी कुछ मालूम नहीं था ये सब कि ये सब मिथ्या तो है, तभी जो किया है, तो उसका क्या प्रायश्चित, क्या है उसका प्रायश्चित है कि समझ आई तो अभी अभी तो नहीं करने वाले कभी, पर लेकिन पास्ट में तो ये यही सब परिणाम किया है।
किया है तो देखो, जब किया है उस समय अज्ञान अवस्था में किया है, हम्म और अज्ञान अवस्था में किया है तो उसका जो भी है वो कर्मों का बंधन हुआ है, ऐसा नहीं है कर्मों का बंधन नहीं हुआ होगा। हम्म कर्मों का बंधन तो हुआ ही है, क्योंकि अज्ञानता ही सबसे बड़ा पाप है। अब बराबर। जो हो गया उसको तो हम कुछ कर नहीं सकते। सबसे पहला, जो हम्म हो गया सो हो गया, उसका हम कुछ कर नहीं सकते। हम्म अब जो आगे है, जो या हमको दिख रहा है, वो आगे हम अपना सुधारें, वो सुधरे, बस ओके। ऐसा है। और आगे जब सुधरेगा तो अपने आप जो आगे के जो कर्म आने वाले भी हैं, उनकी हम्म स्थिति अनुभाग भी कम होता है। या अब हम्म ये जो मिथ्यात्व है, ये मिथ्यात्व ढीला पड़ता है। आप ये क्या सोच रहे हो, ये सारी चीजों से क्या हो रहा है, ये मिथ्यात्व ढीला पड़ता है। बराबर हाँ, अभी छूट नहीं रहा वो बात ठीक है, पर ये मिथ्यात्व ढीला, क्योंकि छूटेगा जब, पहले ये ढीला पड़ेगा। और बराबर। एक बार मिथ्यात्व जब ये ढीला पड़ के छूट गया, तो अब ये हम्म जो पुराने जो कर्म जो बंधे हुए थे, बोले साहब दर्शन मोहिनी 70 कोड़ा कोड़ी सागर, वैसे ही वो अंता कोड़ा कोड़ी सागर रह के नहीं उसके 3 टुकड़े हो गए, काम नहीं खत्म अभी हो गया। बोलिए। इधर ले आओ ना। नहीं। इसलिए अब जो हो गया उसके बारे में विचार नहीं करना, जो हो गया सो हो गया, उसका कुछ हम कर नहीं सकते हैं। पर जो बराबर। आगे है, हम्म आगे हम अपना ये है कि हाँ, आगे हमसे ये गलती ना हो कि हम जानबूझकर भी बराबर। वही गलती करें, तो फिर वो, फिर उसका उस फिर तो फिर क्या है, जैसे हम बच्चों को बोलते हैं ना, फिर तुम सॉरी किस बात के लिए हुए। बच्चे कैसे हैं, हम्म सॉरी बोल दी फिर वही गलती रिपीट करते, सॉरी बोल दी फिर वही गलती रिपीट कर, तो हम बोलते हैं भैया आप सॉरी हुए ही कहाँ हो, हम्म आप सॉरी हुए ही कहाँ, इसका मतलब आपको कोई रिपेंटेंस है ही नहीं। तो यहाँ पे भी यही है कि आप अगर ये सब जानकर भी फिर वही मिस्टेक करते हो, फिर वो वही सब चीजें करते हो, तो इसका मतलब क्या हुआ कि कुछ भाई सुना अभी भी नहीं। आप वैसे के वैसे अज्ञानी ही हो। या सुना नहीं। बराबर। हाँ, सुनना ना सुनना सब, पढ़ना ना पढ़ना सब बराबर है, बराबर कोई बराबर। फर्क नहीं पड़ रहा है। हाँ जी, थैंक यू। हाँ। देखो, देवताओं के कबलाहार मानकर तेल, लपसी, पुआ, बड़ा तथा इत्र, फूलमाला इत्यादि से देवता प्रसन्न होना मानते हैं। देवताओं को क्या मानते हैं, कबलाहार। देवताओं को कौन सा आहार होता है, कौन सा प्रकार का आहार होता है, कर्म। देखे थे 6 प्रकार के आहार देखे थे ना, हम्म कौन सा है, मान मान मंसाहार, इंसान। मंसाहार, मानसिक आहार होता है ना देवताओं को। तो देवताओं को मानसिक आहार होता है, 6 प्रकार के आहार देखे थे ना उसमें, कबलाहार था, मानसिक आहार था, हैं? तेजस हाँ, नहीं। लेपाहार था, ओजस आहार था, कर्म आहार था, और नौकर्म आहार था। ऐसे 6 प्रकार के आहार देखे थे ना। तो उसमें देवताओं को कौन सा है, तो बोले मानसिक आहार है। तो मानसिक आहार है, तो यहाँ बोला देवताओं के कबलाहार, कबलाहार मतलब जो जो कौर कौर बना कौर बना के, कोरिया से का है। है ना। तो मानकर तेल, तेल किसको चढ़ाते हैं, ये जो शनि महाराज देखे ना आपने, हम्म शनि महाराज को देखे होंगे, वो शनि महाराज को तेल चढ़ाते हैं। हाँ, इंडिया में जाओगे तो, अब तो मुझे नहीं पता, अभी जब हम करते हैं, पहले की देवलाली के पहले बाद की होता है। बात है, वहां घूमते रहते हैं, वहां इंटरसेक्शन पे जाओ तो वहां पता नहीं हाथ में उसमें बोले ये शनि देव हैं, ये उन पर तेल चढ़ाने के लिए पैसा ये वो मांगते रहते हैं। देवताओं के कबलाहार मानकर उन पे तेल चढ़ाते हैं। लपसी, पुआ, बड़ा तथा इत्र, फूलमाला इत्यादि से देवता प्रसन्न होना मानते हैं, देवताओं पे ये चढ़ाते हैं, वो खाना हाँ खिलाते हैं, प्रसाद देते हैं। बोले जब यहाँ तक भी ये करते हैं। भगवान को नहीं देंगे, फिर पहले भगवान को देते हैं, और फिर भगवान का भोग लगाने के बाद फिर खुद खाते हैं, और फिर सबको हाँ बांटते हैं। ऐसा है, ऐसी ऐसी मान्यताएं हैं, आगे और भी देखो चर्चा चलेगी, समय हो गया है? यहाँ पे भी करते हैं ये सब। क्या करते हैं आंटी। यहाँ पे भी करते हैं ये तेल हाँ चढ़ाना। सब, ये तो कोई उसमें क्या मिथ्या मान्यता है, वो तो सब, तो यहाँ तो और ज्यादा है, यहाँ तो हाँ और ज्यादा है, मैंने देखा है, बहुत ज्यादा है। हाँ यहाँ किधर तेल चलाते हैं? ये हिंदू मंदिरों में खूब होता है, ये अच्छा। लिखो अरुण। खूब चढ़ता है, ये सब लोगों के घर में ही चढ़ता है, हम्म। सब लोगों के घर में है, देवता को प्रसन्न करने का काम। च- चलिए। जिनवाणी स्तुति।
निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है। वंदना शत वंदना शत बार है। बार वंदना है, शत शत बार बार है। है। 9 बार नमोकार में। ये जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र, जय शुभ जगन्नाथ। रात्रि। जय जिनेन्द्र। जय जय जिनेन्द्र, जिनेन्द्र। शुभ शुभ रात्रि। रात्रि। जय जिनेन्द्र।